गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन का। ये अगला वीडियो है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि ये मान लीजिए S1 है, सोर्स है, दिस इज अनदर सोर्स, ठीक है। और सपोज करिए कि इसी किसी पॉइंट पे ये ऐसे मिल रहा है ये, ठीक है। और सपोज दिस इज x2 एंड सपोज दिस इज व्हाट x1। तो इसका जो वेव इक्वेशन है वो है y1 इज इक्वल टू a1 साइन k x1। और इधर बढ़ रहा है ना, तो ये भी इधर ही चल रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन आउटवर्ड। अगर एक इधर जाता तो अपोजिट डायरेक्शन में होता, बट दोनों इधर ही फैल रहे हैं आगे आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इट इज a साइन k x1 माइनस ओमेगा t एंड हियर इट इज y2 is equal to a2 sin k x2 minus omega t. Okay, so this is the two wave equation, this and this. Is this okay? चलिए, तो अब कहने का मतलब ये है कि ठीक है सर, ये हो गया। अब इसका जो मिलता है, जो यहाँ पे जो मिलने वाला y नेट है, हम कल बात कर चुके थे। यहाँ दो SHM मिलते हैं, तो इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM। और इन दोनों को जोड़ते हुए हमें जो आया था y नेट, दैट इज a1 साइन kx1 माइनस ओमेगा t, ठीक है, और प्लस a2 साइन kx2 माइनस ओमेगा t। ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन फेज डिफरेंस, दैट इज डेल्टा फाई, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया। पहले हम डेल्टा सीखे थे, फिर उसे डेल्टा को डेल्टा फाई कर दिए थे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बुकों में डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट होता है। तो डेल्टा फाई जो आया था वो हमको आया था k इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। ये बस रिवीजन है, 2 पाई अपॉन लेमडा x2 माइनस x1, इसको हम लोग बोले थे डेल्टा x, ठीक है। इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये चला x2 और ये चला x1, तो x2 माइनस x1 इज द पाथ डिफरेंस। निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सोर्स से ये चला x2, एक सोर्स से ये चला x1, दोनों घटा दीजिए, पाथ डिफरेंस आ गया। और पाथ डिफरेंस अगर आ गया तो उससे हम आराम से उसका फेज डिफरेंस बना सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग k से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो फेज डिफरेंस निकल आएगा उसका, ठीक है। हम लोग बात किए थे कि दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, और इसको क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। ओके, तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, यस। सो इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे। और हम लोग ये भी देखे थे कि ए नेट कितना आया था। दिस वॉज ए नेट a1 a2, दिस इज ए नेट, दिस इज एप्सिलॉन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज डेल्टा फाई। ओके, तो हमें जो ए नेट आया था, पहले तो वाई नेट का जो इक्वेशन आया था वो हम पहले लिख देते हैं। वाई नेट का जो इक्वेशन आया था हम आपको बताए थे कि वो इससे कितना फेज आगे है। तो जो बेस लेना है हमको, a1 को लिए हैं, तो a1 का जो ये जो फेज है वो बेस बनेगा, ठीक है। तो दैट इज a नेट साइन kx1 माइनस ओमेगा t और प्लस ये वाला एंगल जो हम SHM में पहले पढ़ चुके हैं, दिस लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ जो a नेट था वो क्या था? दैट इज रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा 5। इज दिस ओके?
तो आप देखिए अगर यहाँ पे ये ए नेट ऐसे डिपेंड करता है इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पहले कर चुके थे। अब जो खास बात करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट से कोई खास लेना देना हमको नहीं है, जो लेना देना हमको ए नेट से है। तो अब जितनी सारी बातें करेंगे वो ए नेट पे करेंगे। पहले आप इसको अगर नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख लीजिए, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, तो अब जो है हमको सिर्फ इस पे बात करना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दैट इज, मेरे पास क्या आ गया, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 इंटू कॉस डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव इज व्हाट, फेज डिफरेंस। ओके, अच्छा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, जो आई मैक्स होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ए नेट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मैंने पढ़ाया है आपको। तो यहां पे जो इसको मिल रहा है वो तो ए नेट मिल रहा है ना। यहां पे जो इसको एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो A1 मिल रहा है, A2 मिल रहा है या ए नेट मिल रहा है? तो आंसर है ए नेट मिल रहा है। दिस इज ए नेट, इज इज ओके। तो यहां पे जो मिल रहा है उसको ए नेट मिल रहा है, तो यानी कि ए नेट का स्क्वायर ही इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ए नेट का क्या वैल्यू होगा जो इसके लिए मैक्सिमम होगा? तो कहने का मतलब है जब ए नेट मैक्सिमम होगा तो ए नेट स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और ए नेट स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो उसका इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, पहली बात। तो उस केस को बोलेंगे मैक्सिमा। अच्छा, जब ए नेट छोटा होगा, सबसे छोटा मिनिमम, तो ए नेट स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो आई भी मिनिमम होगा, है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी है वो तो ए नेट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद केसेस के हिसाब से होगा कि वो मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो चलिए वहाँ से अब हम इसी पे बात करने वाले हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिए कि ए नेट स्क्वायर जो है वो cos फाइव पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, सारा खेल उसका है। तो पहले हम ये करते हैं कि मैक्सिमम और सॉरी मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमम या बोले मैक्सिमा बोले। तो ये मैक्सिमम कब होगा? देखो ये सारी बातें तो कांस्टेंट है, A1 A2 तो वो दोनों वेव्स यार, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसके अब कब बनेगा मैक्सिमा वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डेल्टा फाई जो है वो चेंज करता रहता है एक्स के हिसाब से। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, मैंने पढ़ाया आपको। तो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमा कब बनेगा? व्हेन दिस cos डेल्टा फाई हैव गॉट द मैक्सिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स सी, इफ दिस A1 एंड A2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जो कि ये दोनों वेव की वजह से आ रहा है, ठीक है। और जो मैक्सिमा और मिनिमा बनने का जो केस है वो इस पे डिपेंड करेगा बेसिकली, ओके। व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन इज मैक्सिमम, दिस विल मैक्सिमम। व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन इज मिनिमम, दिस बिकम्स मिनिमम, है ना। So for the case of maximum and minimum, if cos phi का मैक्सिमम वैल्यू cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1, -1 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? +1। अब इसका वैल्यू, डेल्टा फाई का वैल्यू क्या रखेंगे जो +1 आता है? तो आंसर है 0 हो, पाई नहीं हो, पाई पे तो -1 आता है, मुझे +1 का चाहिए। तो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, यानी कि 2 के मल्टीपल्स पे चलता है। तो 2 के मल्टीपल्स पे अगर चलता है तो हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा फाई 2n पाई हुआ तो ये घटना पॉसिबल है। n की जगह क्या हो जाएगा? n में भी 0, 1, 2, 3 एंड दिस 0 में भी एनी पार्ट फ्रॉम द होल नंबर में कोई भी पार्ट रख दो। n का वैल्यू 0 रखो, यस cos 0 1, 1 रख दो तो 2 पाई, यस cos 2 पाई इज इक्वल टू 1, 2 रख दो तो 4 पाई, cos 4 पाई इज 1,
तो जब जब आपका फेज डिफरेंस 0, 1, 2, 3 पकड़ेगा आपको मैक्सिमा मिलने वाला है, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। इज दिस ओके? अच्छा, अब डेल्टा फाई क्या है बेसिकली? तो डेल्टा फाई है बेसिकली बेटा दैट इज 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यही है ना डेल्टा फाई, अभी तो पढ़ाया। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई एन। अब देखिए तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, तो डेल्टा एक्स कितना हुआ? एन लेमडा, यानी कि और एन इज सिंपली 0, 1, 2, 3 लाइक दिस। ठीक है, यानी कि अगर ये पाथ डिफरेंस, अगर x2 माइनस x1, n का वैल्यू 0 रखो, 0 हुआ तो मैक्सिमा बनेगा। अगर x2 माइनस x1 n की जगह 1 रखिए, लेमडा हुआ, लेमडा, तो मैक्सिमा बनेगा। अगर ये 2 लेमडा हो तो मैक्सिमा बनेगा। तो यानी कि अगर डेल्टा एक्स एन लेमडा के टर्म्स में है, यानी कि 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, ये सब पे आपको क्या बनने वाला है? मैक्सिमा बनने वाला है। सब पे क्या बनने वाला है? मैक्सिमा बनने वाला है। लिख लीजिए। तो ये केसेस है दोस्तों। ओके, इसको समझ भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, मैं बताता हूं आपको, समझे। मान लीजिए कि जो एक वेव मिल रहा है वो ऐसा है, ये, ठीक है। अच्छा, और ये पहला वेव है, हाँ, और ये मान लो दूसरा वेव है। ध्यान से देखो इन दोनों वेव में कितना का फेज डिफरेंस है। ये भी यहाँ पे यहीं पे है, ये भी यहीं पे है, ये यहाँ मैक्सिमम पे है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मैक्सिमम पे है। तो दोनों में फेज डिफरेंस का कितना है? 0। दोनों सेम रफ्तार से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक चल दिया है दूसरा नहीं चला है, दोनों साथ साथ ही चले हैं। तो इसमें फेज डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा फाई 0। और इस केस में आपका क्या बन रहा है? मैक्सिमा। क्या बन रहा है? मैक्सिमा। दूसरा केस देखिए, मान लीजिए ऐसा है, ठीक, एक यहाँ पे, तो एक वेव जो है, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये वेव चल चुका है, ये वेव चल चुका, ये वेव पहले अभी चला नहीं है, अब चल रहा है, ठीक है। ये वेव चल के उधर जा चुका है और ये वेव अभी रास्ते में ही है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस कितने का हुआ? तो ये तो लेमडा होता है ना, ये है लेमडा। अब भी देखिए, यहाँ का मैक्सिमा और यहाँ का मैक्सिमा दोनों साथ है, ये दोनों मिला के मैक्सिमा बनेगा। और उसके बाद यहाँ का जो ये ट्रफ है, ट्रफ मिलके फिर मैक्सिमा बनाएगा। यू कैन सी, एंड हियर इज द व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। तो ये वेव जो है लेमडा आगे है, ये लेमडा चल चुका है पहले ही और ये अब चलेगा। तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लेमडा। अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा फाई होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स से लेमडा, लेमडा से लेमडा कट गया तो 2 पाई, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी यू विल गेट मैक्सिमा। तो अगर डेल्टा एक्स, और ज़्यादातर हम डेल्टा एक्स को ही देखेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए कि अगर डेल्टा एक्स, अगर x2 माइनस x1, अगर लेमडा 0, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा अगर लेमडा के टर्म्स में है तो वो क्या बनाएगा? मैक्सिमा। इज दिस ओके? राइट इट डाउन। और इसको याद रखेंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं हमको। ओके, चलिए अब आते हैं मिनिमा के केस पे। अब आते हैं मिनिमा के केस पे। मिनिमम और मिनिमा, मिनिमम और मिनिमा, ओके। सो ये कब होता है, ये घटना कब होता है? तो इफ कॉस, अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाइए, लेट इट एक्सप्लेन वन मोर थिंग इन मैक्सिमा। मैक्सिमा के केस में एक चीज और हम बता दें कि मैक्सिमा के केस में ए नेट कितना होगा। अगर ए नेट की बात करें तो वो है कितना?
तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई कितना वैल्यू रखे थे मैक्सिमा के लिए +1. ओके, सो इट विल यू कैन सी दिस a नेट स्क्वायर इज नथिंग बट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको याद रखें. मैक्सिमम के केस में जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा वो a1 प्लस a2 का स्क्वायर होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि a नेट मैक्सिमम जो होगा वो होगा a1 प्लस a2. लिख लीजिए उसके बाद इंटेंसिटी की बात करेंगे. ये हुआ मैक्सिमम के केस में. ठीक है, तो मैक्सिमम के केस में एम्पलीट्यूड कितना होगा a1 प्लस a2. ठीक है, और मिनिमम के केस में कितना होगा a1 माइनस a2 जो अभी आ जाएगा. लिख लीजिए इसको. ओके, सो अब देखिए मिनिमा का केस. मिनिमम और मिनिमा. ओके, सो इन दिस केस there must be, if cos delta phi is what -1, what is the minimum value of cos delta phi? That is -1. okay, so ये घटना कब होता है? जब वो पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, 9 पाई हो, तो जो वैल्यू आता है वो -1 होता है. ठीक है, तो these are the odd pairs. तो you can write if delta phi is a 2n plus 1 pi, then only this condition is possible. Is this okay? And again n is equal to 0, 1, 2, 3 dot like this. Is this okay? So now अब डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं? तो 2 पाई अपॉन लेमडा और इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा सॉरी पाई. ठीक है, पाई एंड अगेन n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट लाइक दिस. ठीक है, सो इफ यू सी पाई से पाई चला जाएगा एंड दिस डेल्टा एक्स वुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2. ओके, सो हेयर ऑल्सो अब n का वैल्यू पुट करते करते आप निकालिए कि डेल्टा एक्स अगर n का वैल्यू 0 रखेंगे तो लेमडा बाई 2, फिर आएगा 3 लेमडा बाई 2, आप करके देख लीजिए, फिर आएगा 5 लेमडा बाई 2. तो ऐसे अगर डिफरेंस आएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? मिनिमा. क्या मिलने वाला है? मिनिमा. आप इसको करिए, मैं दिखाता हूं. चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स पे फिर से ये सब आने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़िए. इसको मैं दिखा भी सकता हूं, आप देखिए. जैसे सपोज करिए एक वेव जो है आपका ये वेव ऐसे चल रहा है, ये लाइक दिस. ठीक है, और एक वेव जो है वो यहां से चलना शुरू किया है. मतलब ये जो है वो यहां से चलना शुरू किया है, या फिर हम ऐसा बात करें कि इस वेव में और इस वेव में पाथ डिफरेंस कितने का है, कितना ज़्यादा चला है. तो ये वेव इतना ज़्यादा चल दिया हुआ है, ये वेव अब चलना शुरू किया है. ठीक है, आई बात समझ में? सो इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस कितने का है? तो ये वेव इतना चल चुका है, ये अभी नहीं चला है. तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हुआ समझाने के लिए है. पाथ डिफरेंस कितना हुआ? तो ये हुआ आपका लेमडा बाई 2, ये पूरा होता है लेमडा, तो ये हुआ लेमडा बाई 2. तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स.
लेमडा बाई 2। और देखिए बना क्या, ये इधर है और ये इधर है, ये इसको ऊपर उठाएगा, ये इसको नीचे गिराएगा, दोनों मिला के 0, इंटेंसिटी खत्म। या फिर A1 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर लेके जा रहा है, ये इधर लेके जा रहा है, अगेन इट इज मिनिमा। क्रस्ट मिलके मैक्सिमा, ट्रफ मिलके मैक्सिमा, क्रस्ट मिलके मिनिमा, और ट्रफ क्रस्ट मिलके मिनिमा। सीधी बात ये है, याद रखिए, देख लीजिए लेमडा बाई 2 तो क्या बना, मिनिमा। यू कैन विजुअलाइज दिस ऑल्सो। अब यहाँ पे 3 लेमडा बाई 2 भी बनेगा तो भी ऐसा ही केस आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर डेल्टा एक्स लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, 9 लेमडा बाई 2 इस तरीके से अगर आने वाला है तो आपको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट अ मिनिमा। अगर लेमडा मिलने वाला है, लेमडा मिलने वाला है 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, ये सब आपको क्या है, मैक्सिमा। इवन 0 भी मैक्सिमा ही है, ठीक है। चलिए इसको याद रखिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कहने का मतलब, मान लीजिए ऐसा है, ये है 0, ये है लेमडा, ये है 2 लेमडा, ये है 3 लेमडा, ये है 4 लेमडा, मान लीजिए ऐसा है, ठीक। ये फ्रिंजेस है, कौन से फ्रिंजेस है ये ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा मैक्सिमम मिल रहा है आपको। अच्छा, इन दोनों के बीच में मिनिमा है क्या, आंसर है लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 तो इसी दोनों के बीच में आएगा ना। फिर यहाँ पे दैट इज 3 लेमडा बाई 2, 3 बाई 2 कितना होता है, 1.5, तो 1.5 तो 1 और 2 के बीच में ही आता है ना। फिर 2.5 यानी कि 5 लेमडा बाई 2, फिर 7 लेमडा बाई 2, 3.5। देख लीजिए ये सब मिनिमा है, ये सब मिनिमा है, ठीक है। और ये सब मैक्सिमा है, ये सब मैक्सिमा है। तो आपको वेव के क्राइटेरिया में क्या मिलने वाला है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे फ्रिंजेस मिलने वाले हैं। अगर ऐसा फ्रिंजेस दो वेव को मिलाने पे आ रहा है, दो चीज़ों को मिलाने पे अगर ऐसा प्रतिक्रिया महसूस हो रहा है आपको, इसका मतलब जो चीज़ से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो एनर्जी आपका आ रहा है वो एक वेव है, सीधी बात ये है, ठीक है। और उसका इंटरफेरेंस पैटर्न अगर निकालने के लिए बोला जाए तो दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न। व्हाट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का नाम बहुत आता है, वही कुछ नहीं, सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव, दैट इज इंटरफेरेंस। 2 वेव जब मिलते हैं दैट इज इंटरफेरेंस, वो इंटरफेयर करता है एक दूसरे में, ठीक है, लिख लीजिए। तो आई थिंक ये क्लियर है। चलिए कुछ कुछ बातें याद रखेंगे। अब ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन बनाए तो इस तरीके का सोच लीजिए, हालांकि क्वेश्चंस भी करवाएंगे वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट ये ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन बनाते वक्त भी। चलिए अब देखिए मैं बताऊं, ऐसा समझिए कि अगर हम आई मैक्स की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई मैक्स। अब ये आई मैक्स क्या है, तो यहाँ जो मिल रहा है ना, मिल के जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है दैट इज आई मैक्स। ये कहाँ पे बात हो रहा है, सपोज इफ दिस पॉइंट P एट पॉइंट P, जहाँ पे मिलता है उसी की बात करते हैं, एट पॉइंट P। तो मिलन समारोह में जो आई मैक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अरे K भी होगा यार, चलो ठीक है K क्यों, अच्छा K क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो P का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का, दैट इज 2 पाई स्क्वायर F स्क्वायर A स्क्वायर रो एवरेज पावर, सॉरी ये इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी A स्क्वायर रो और इनटू V ये होता था। तो इसमें इन दोनों वे में ये कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, क्योंकि मीडियम सेम है। जो ये वेव जिस मीडियम में आ रहा है दोनों मीडियम सेम है, ठीक है। तो रो पे भी सेम है और वी भी सेम है, मीडियम सेम रहेगा तो वी भी सेम रहेगा। आई हैड एक्सप्लेन अर्लियर। सो आई जो है वो सोलली डिपेंड करेगा तुमको ए स्क्वायर पे, ठीक है। तो
तो इस सारे कांस्टेंट क्वांटिटी को आप के लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। तो सपोज करिए के ले लीजिए, हालांकि वो कट जाएगा, उसका ज़्यादा वजूद है नहीं, तो ये ऐसा कर लीजिए, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा आई मिनिमम क्या हो जाएगा फिर, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, तो आई मिनिमम वुड बी के A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट और, मिनिमम के केस में जो A नेट निकालेंगे आप लिख लीजिएगा A नेट स्क्वायर, दैट वुड बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 इंटू -1, सो इट वुड बिकम व्हाट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो, ये ऊपर में लिख लीजिए पिछले वाले में, ठीक है। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप देख सकते हो। अब वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए। अब आइए, तो आई मैक्स इज दिस वन और आई मिनिमम इज दिस वन। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आई मैक्स टू आई मिनिमम का रेशियो। तो के से के कट जाएगा क्योंकि उससे बराबर ही है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर और दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये इज दिस ओके? दूसरा ऑब्जर्वेशन, अब ये सब लिख सकते हैं पॉज करके। ओके दूसरा ऑब्जर्वेशन, इसको ध्यान से देखिएगा, आई नेट लिख सकते हैं क्या? आई नेट बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा आई नेट बराबर क्या होगा, के ए नेट का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ए नेट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई नेट बाई के। अरे के कट जाता है, चलिए ठीक है, देख लीजिए कैसे कटता है। ए नेट की जगह वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे, आई नेट बाई के। A1 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, I1। मान लीजिए इन दोनों का इंटेंसिटी I1 और I2 है, इन दोनों का इंटेंसिटी I1 जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A1 स्क्वायर है और इसका इंटेंसिटी क्या है I2 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर है। इज दिस ओके? सो इट इज I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के। इज दिस ओके? और प्लस, अच्छा इसको क्या लिखेंगे A1 को, तो ध्यान से देखिए, ए नेट को अगर आई नेट बाई के लिखे तो ए नेट को क्या लिखेंगे, रूट अंडर आई नेट बाई के। तो इसको लिखेंगे रूट अंडर I1 बाई के और 2 है यहाँ पे, और A2 को क्या लिखेंगे, रूट अंडर I2 बाई के और कॉस डेल्टा फाई। ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक। अब देखिए के कटेगा कि नहीं, के और यहाँ रूट के दोनों मिला के हो जाता है तो कट जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कट जाएगा वो, ठीक है। तो आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट अंडर I2 इंटू कॉस 5। ये क्या है, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है विथ फेज डिफरेंस, इंटेंसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस डेल्टा 5, इंटेंसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा 5 लिख लीजिए। इट इज इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस, ठीक है, लिख लीजिए। ये सारी बातों को लिखते चलिए जो हम बोल रहे हैं, और सारी बातों को याद रखेंगे। राइट इट डाउन। ओके चलिए, अब हम लोग इसमें स्पेशल केस देखते हैं। अब इसमें स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है,
तो वो है A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। तो ऐसे केस में A नेट कितना हो जाएगा, A नेट स्क्वायर दैट इज A प्लस A का होल स्क्वायर दैट इज 2A का होल स्क्वायर दैट इज 4A स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब A1 इज इक्वल टू A मान लो कि वो A के बराबर है, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा K टाइम्स A स्क्वायर। अरे ये भी तो I1 बराबर I2 हो जाएगा। अगर A1 बराबर A2 हो गया तो I1 बराबर I2 हो गया। मैं लिखता हूं, देखिए, इफ A1 बराबर A2 बराबर A, देन I1 बराबर I2 बराबर I। इज दिस ओके? सीधी बात है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर है K स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू देयर, मल्टीप्लाई K बोथ साइड, इट वुड बी K A नेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4K A स्क्वायर। दिस विल व्हाट, इंटेंसिटी, एंड दिस विल व्हाट, इन I नेट। सो I नेट वुड बी व्हाट, I नेट, एंड I नेट को हम लोग मैक्सिमम लिख देते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम है, I मैक्सिमम। सो I मैक्सिमम इज व्हाट, I मैक्सिमम इज 4 टाइम्स I, ठीक है। तो यहाँ पे एक I और एक I मिलके यहाँ पे कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। ये सोचने का विषय है। सर एक इंटेंसिटी तो मिलके 2 इंटेंसिटी होना चाहिए, नहीं 4 गुना कहाँ से आ गया, भगवान जी दे दिए क्या? आंसर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं समझाता हूँ क्यों, इस पे हम आएंगे एक बार फिर से, ठीक है। बट यहाँ पे ये सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड सेम है या फिर ऐसा बोल दे कि दोनों लाइट का इंटेंसिटी सेम है, तो मीटिंग पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमा बनेगा वहाँ पे इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ। एक्चुअली बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर वो तो 2 गुना होना चाहिए, ये 4 गुना कैसा हो गया, मैं बताऊँगा आपको, आप डोंट वरी। पहले इसको लिख लीजिए आप। और I मिनिमा की बात करें तो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी दैट इज 0 ना, A माइनस A का होल स्क्वायर दैट इज 0, ठीक है। तो I मिनिमम क्या हो जाएगा, K रख लो ना, लो I मिनिमम हो गया 0। तो आपको यहाँ पे परफेक्टली डार्क और परफेक्टली ब्राइट मिलेगा आपको केस, परफेक्टली डार्क और परफेक्टली ब्राइट का केस मिलने वाला है। अब कहने का मतलब है सर यहाँ पे दोनों मिलके 4 गुना बढ़ गया और वहाँ पे दोनों मिलके गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी बात ध्यान से सुने, कुछ हुआ नहीं है। जब यहाँ दोनों मिला है तो यहाँ भी तो 2A होना चाहिए था, क्योंकि मिला है ना I और I। तो यहाँ 2I मिलके क्या दिखा रहा है, 0। तो ये अपना 2I किसको दे दिया है, इसको, तब जाके वो 4I हुआ है। यस, दिस इज द ट्रू केस। तो जब आप देखोगे कि आपको पट्टियां मिली है, ब्राइट 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 डार्क डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलने वाली है वो 4I है, और यहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगा वो है 0। फिर यहाँ जो मिलेगा वो है 4I, ठीक है। फिर यहाँ जो मिलेगा 0, फिर यहाँ मिलेगा 4I। तो कुछ हुआ नहीं है, ये अपना एनर्जी उठा के इसको दे दिया है, और कुछ नहीं हुआ है। ये अपना एनर्जी छोड़ के इसको दे दिया है, ये अपना एनर्जी छोड़ के बगल वाले को दे दिया है। तो जब भी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनता है तो एनर्जी के टर्म्स में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जब 2I को मिलाते तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते थे कि सारे जगह पे आपको 2I मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे जगह पे 2I नहीं मिला है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। कहीं कहीं का 2I जो है अपना 2I बगल वाले को दे दिया है, तो वो हो गया है 4I और अपना खत्म हो गया है ना। तो इस तरीके का केस पॉसिबल है, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, ये सारी बातें लिख लीजिए सबसे पहले आप। यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। चलिए लिख लीजिए नोट में, नोट में लिखिएगा, एरो देके लिखिए, व्हेन टू लाइट
व्हेन टू लाइट या टू वेव, ऐसा करें, टू वेव लिखें ज़्यादा अच्छा है, व्हेन टू वेव सुपर इम्पोजेज, व्हेन टू वेव, अच्छा ऊपर करके लिख दीजिए मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेव मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोजेज, सुपर इम्पोजेज, सुपर इम्पोजेज मतलब मिलना, सुपर इम्पोजेज और इंटरफेयर, और इंटरफेयर, और इंटरफेयर, इंटरफेयर कॉमा इट विल गिव, इट विल गिव, इट विल गिव अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, फुल स्टॉप, नीचे लिखे एरो देके, इफ द सोर्स ऑफ वेव, if the source of wave are of equal intensity, are of equal intensity, comma, then we observe, then we observe, then we observe intensity of maxima to be 4i, intensity of maxima to be 4i, and intensity of minima to be 0, intensity of minima to be 0, comma, it is it is a thought, ऐसा कर लो, it is thought that by meeting of two I and I, by meeting of two I, how anyone can get 4i, how anyone can get 4i, how anyone can get 4i, comma, this is explained, this is explained, this is explained like when two light of same intensity meets, when two light of same intensity meets, then 2i portion, then 2i portion of minima, then 2i portion of minima is given to adjacent maxima, is given to adjacent maxima, comma, so that maxima will become 4i, so that maxima will become 4i and minima will become 0. तो मिनिमा अपना 2i जो है वो बगल वाले को दे दिया 0. नीचे एरो देके लिखे, so we can say that during superimposition of two waves, during superimposition of two waves, during superimposition of two waves, redistribution of energy takes place, redistribution of energy takes place, redistribution of energy takes place. Is this okay? कुछ नहीं होता है, एनर्जी फिर से बढ़ता है, अपने आप को वो फिर से एक अलग तरीके से ढाल लेता है, लाइक दिस, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. इज दिस ओके? चलिए, अच्छा, अब आई का मिनिमम वैल्यू तो पढ़ लिए, आई का मैक्सिमम वैल्यू भी पढ़ लिए, तो मिनिमम मैक्सिमम के बीच का भी तो वैल्यू होगा.
ये तब होगा जब डेल्टा फाई 0, 2 पाई 4 पाई होगा, या फिर लेमडा डेल्टा एक्स जो है वो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा और 4 लेमडा होगा। नाउ मिनिमा तब होगा जब डेल्टा फाई जो है वो आपका पाई 3 पाई 5 पाई इस तरीके से होगा, और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 7 लेमडा बाई 2 इस तरीके से होगा। ठीक, लेकिन उन सब के बीच में भी यानी कि जीरो पे आपको क्या मिला, अगर डेल्टा एक्स 0 है तो 0 पे क्या मिला, मैक्सिमा। अगर लेमडा बाई 2 है तो आपको क्या मिला, मिनिमा। तो वो मैक्सिमा मिनिमा के बीच में भी तो कुछ है, वो किस पे डिपेंड करता है इस केस में, तो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इफ दिस इज आई नेट, ओके, एंड दिस इज, अगर इक्वल है तो ये भी आई हो जाएगा, और के नहीं ले रहे हो, के कट जाता है, ठीक है ना, प्लस 2i² इंटू cos 5 cos डेल्टा 5, ठीक है, सॉरी इट वुड बी 2i ना, इट इज रूट आई एन एंड रूट आई, ओके, तो इट वुड बी i, सो आई नेट वुड बी व्हाट इन दिस केस, दैट इज 2i 1 प्लस cos डेल्टा 5। अच्छा, ये क्या एक्सप्रेशन है, तो बच्चों अगर आप देखोगे तो आई नेट वुड बी इक्वल टू 2i, ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, इज दिस ओके। सो दिस आई नेट वुड बी 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो अगर सेम इंटेंसिटी का प्रॉब्लम है तो जो आई नेट होगा वो ऐसे डिपेंड करेगा, वो डेल्टा 5 पे डिपेंड करेगा। डेल्टा 5 रखते चलो, अगर मान लो डेल्टा 5 0 हुआ, मान लीजिए डेल्टा 5 अगर 0 हुआ तो क्या बनता है मैक्सिमा, रख के देखो तो, इफ डेल्टा 5 0 दिस वन इज 0, तो cos 0 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड आई नेट इज 4 पाई। इफ डेल्टा 5 इज पाई, सपोज इफ इट इज पाई, पुट हियर, इफ डेल्टा 5 इज पाई, it is pi/2, then cos pi/2 is 0, then this whole term is 0 and this whole term is 0, so I net would be 0, at a minimum it would be 0. So I net here, what is I net? So I net is the variation, this formula gives you what, variation of I net with respect to delta phi, nothing else. Is this okay? लिख लीजिए इसको। तो ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको लिख लीजिए अच्छे से। ये अभी हम उनको मिला रहे हैं जो कि दोनों मिल रहे हैं सेम डायरेक्शन, दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में और मिल रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, ये सब फेनोमेना हमको मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये सारे एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। लाइट के टर्म्स टाइम में भी हम ये सब फिर से नहीं बताएंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखाएंगे, एंड आई विल रेफर यू टू जस्ट रेफर दिस लेक्चर, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि ये सब फिर से आएगा, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें एग्जांपल, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अजीबोगरीब। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि ये और ये दो सोर्स हैं, S1 और S2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सपोज 5.2 लेमडा का डिफरेंस है। क्वेश्चन जो आता है मैं बता रहा हूँ ऐसा, 5.2 लेमडा का डिफरेंस है इसके और इसके बीच में, ठीक है, लाइक दिस, दैट इज 5.2 लेमडा, ओके। तो कहने का मतलब है, एक सवाल है कि एक डिटेक्टर चला, डिटेक्टर, इंटेंसिटी डिटेक्टर जिसको बोलते हैं। अब हम आईडी लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इंटेंसिटी डिटेक्टर है, दिस इज इंटेंसिटी डिटेक्टर, ठीक है। तो यहां से ये चलना शुरू किया, तो इसको कितने मैक्सिमा मिले कितने मिनिमा मिले ये आपको बताना है। जब वो यहां से यहां तक चला, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं,
ठीक है, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में 5.2 लेमडा का गैप है, तो और ये यहाँ से यहाँ तक चला। सपोज क्वेश्चन इज हियर, अ डिटेक्टर मूव्स फ्रॉम S1 to S2 what are the number of maxima and minima it will observe, it will observe, ओके। तो दैट इज नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैसे बनाएंगे इसको? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो कैसे बनाया जा सकता है इसको? तो देखिए मैं बताता हूं आपको, समझे। सबसे पहले जब इधर में यहां पे जब इंडिकेट ये इंटेंसिटी डिटेक्टर है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इफ यू वांट राइट डाउन द क्वेश्चन, और चाहे तो ये फिगर आप सेपरेट भी बना लीजिए। ओके चलिए यहां देखिए, मान लीजिए जब वो यहां पे है इस पॉइंट पे, तो डेल्टा एक्स क्या होता है? तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 जो मर्जी है मान लीजिए, ठीक। चलिए, तो कहने का मेरा मतलब है इससे जो वेव चला वो तो यहीं पे है, और इससे जो वेव चल, अब ये तो एक पॉइंट सोर्स है ना, पूरे चारों डायरेक्शन में फैल रहा है, हम यहां की बात कर रहे हैं। यहां से ये वेव कितना चला? 5.2 लेमडा, तो x2 कितना हुआ? 5.2 लेमडा, और इससे जो चला वो कहां? वो यहीं पे है, तो x1 क्या है? 0, आंसर इज 5.2 लेमडा। तो यहां पे जो डेल्टा x आया वो कितना आया? 5.2 लेमडा, ठीक है। अच्छा, अगर वो डिटेक्टर यहां पे आ गया इस पोजीशन पे, तो भी डेल्टा एक्स कितना हो गया? 5.2 लेमडा। इससे जो चला वो 5.2 लेमडा चला, और इससे जो चला वो यहीं पे है, तो दिस माइनस दिस इज अगेन 5.2 लेमडा, ओके। माइनस प्लस के झोल में नहीं पड़ना है, जो आएगा वो प्लस में ही होगा, ठीक है। मुझे उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां भी 5.2 लेमडा और यहां भी 5.2 लेमडा, ठीक। तो यहां देखिए, मैं यहां बताता हूं, बड़ा है तो समझ में आएगा। मान लीजिए ये 5.2 लेमडा, ये है 5.2 लेमडा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहां भी डेल्टा एक्स कितना है? 5.2 लेमडा, और यहां भी डेल्टा एक्स कितना है? 5.2 लेमडा, ठीक। अब मान लो ठीक बीच का पॉइंट पकड़ो, ठीक बीच का पॉइंट ओ, तो यहां से ये मान लो चला x, तो ये बीच का पॉइंट है ना, तो यहां से भी चलेगा x, ठीक है। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ? यहां पे 0, कितना हुआ? 0। तो डेल्टा एक्स जब 0 होता है तो क्या बनता है? मैक्सिमा। तो यहां पे डेल्टा एक्स कितना है? 0, कितना है? 0, और यहां कितना है? 5.2 लेमडा। मतलब यहां पे जो फेज डिफरेंस है 0 और यहां है 5.2 लेमडा, मतलब 5.2 लेमडा और 0 के बीच में कौन कौन आएगा? तो आंसर है 5 लेमडा, 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, 1 लेमडा, 5 लेमडा, 4 लेमडा। बीच में तो 0 होगा ही, तो आपको पता ही है, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। डू नॉट स्किप द वीडियो, ओके। एक एक चीज ध्यान समझिए। 5 लेमडा, 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, लेमडा और 0। हमको कैसे पता चला? क्योंकि यहां 0 है और यहां कितना है? 5.2 लेमडा। तो 0 से 5.2 लेमडा के बीच में कौन कौन मैक्सिमा आ सकता है? तो 5 लेमडा, 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा और 1 लेमडा, बस। और क्या आएगा? जस्ट जैसा इधर है वैसा इधर भी होगा, इधर भी आएगा 5 लेमडा, 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, 1 लेमडा, ठीक है। और ये 0।
तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 10 और 1 11, ये भी तो मैक्सिमा है, दैट इज 11। ठीक है, अब नंबर ऑफ मिनिमा की बात करें तो बस वो भी तो सिंपल है, इन दोनों के बीच में ये λ/2, ये 3 λ/2, ये 5 λ/2, ये 7 λ/2, ये 9 λ/2, और इसके इधर थोड़ी ना आएगा 5.5 थोड़ी ना है, हाँ 5.5 होता तो और आता, लेकिन 5.5 तो है नहीं, 5.2 पे ही आके रुक गया, हम भी रुक जाएंगे। यहाँ λ/2, 0 λ के बीच में, सॉरी 0 λ के बीच में λ/2 आएगा ना, और λ2 λ के बीच में 3 λ/2, फिर 5 λ/2, फिर 7 λ/2 और फिर 9 λ/2, बस उधर भी नहीं जाना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 5 10, आंसर इज 10। आंसर इस तरीके से दोस्तों आंसर आता है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे अब अगला, अब इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो ये देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉजिक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, आप पहले इसको लिख लीजिए। ये है एग्जांपल नंबर 1। ओके, चलिए और देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2। ओके, ऐसा है कुछ, ये और ये S1 और S2, और इसके बीच में बन रहा है 6.7 λ, 6.7 λ, और यहाँ पे है ID, इंटेंसिटी डिटेक्टर। अगेन यू हैव टू से कि जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा, सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा। तो यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। आप इसको खुद से बनाइए, फिर बताइएगा, खुद से बनाइए पहले, फिर चेक कर लीजिएगा, फिर बना लूँगा। ओके, सो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व। सी, इसी में देखते हैं S1 और S2, एक होगा बीच का पॉइंट, एक होगा बीच का पॉइंट 0, बस इतना ही लिखने की आवश्यकता है। यहाँ कितना है 6.7 λ, और यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 6.7 λ। ठीक, तो 0 से यहाँ पे क्या है 0, तो 0 से 6.7 λ के बीच में कौन कौन मैक्सिमम आएगा? तो 6 λ, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 उधर, 6 6 12 और 1 13, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 13। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मिनिमा? अब यहां ध्यान से समझिए, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2, 11 λ/2। नाउ व्हाट इज 11/2? 5.5। क्या इधर में 6.5 भी अवेलेबल है? आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 6.7 है। देखिए दोस्तों, ये 6.7 है, 6.7 है, तो 6.5 भी तो बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो 6.5 दैट इज 13 λ/2। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 उधर, 7 7 14। आंसर इज दिस। इस तरीके से निकलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आई थिंक वो बोनस होगा आपके लिए, ठीक है ना, कर लीजिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ ना, दिस इज λ
2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, 6 लेमडा। तो 0 और 6.7 के बीच में तो 6 ही आएगा ना, ठीक है। और फिर 0 और लेमडा के बीच लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, 9 लेमडा बाई 2, 11 लेमडा बाई 2, और इधर देख रहे हैं कि 6.7 है तो 6.5 भी तो कहीं ना कहीं होगा, तो 6.5 30 लेमडा बाई 2, एंड यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ऑन दैट साइड, 7 7 14 लिख लीजिए। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर से ट्राई कीजिए। S2. Okay, so this one, suppose it is given to you 4.7 lambda. Okay, ठीक है। चलिए अब आप बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन दिस केस। अगेन इंटेंसिटी डिटेक्टर इज फ्रॉम हेयर, यहाँ से वो जब यहाँ जाता है तो इस लाइन पे, इस पट्टी पे, वही पहले वाला सवाल है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया, कुछ खास बात नहीं है वही, यहाँ से यहाँ तक में उसको कितने मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा। इज दिस ओके? तो इधर देखिए, इस केस में ऐसा आ गया, तो बीच में मान लीजिए हो गया 0, बीच में डेल्टा एक्स कितना हो गया 0। ये तो सभी जानते हैं। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा, ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं। सो इट इज 0 और यहाँ पे कितना है, अगर ये आईडी यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना है 4.7 लेमडा, और यहाँ कितना है 4.7 लेमडा। तो 4.7 और 0 के बीच में कितना कितना होगा, तो 4 लेमडा, 3 लेमडा, ठीक है, 2 लेमडा और 1 लेमडा। ये तो कितने हो गए 1 2 3 4। आप ऐसे आप उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि घसे। यहाँ पे बीच में 0, उधर 4.7, तो 0 से लेकर 4 तक का होगा, तो 4 3 2 1, तो 4 इधर 4 उधर, 4 4 8 और बीच में 1 9, सीधा 9, ठीक है। एंड अगेन नंबर ऑफ मिनिमा, सो 0 और लेमडा के बीच में लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 एंड 4.7 है तो 4.5 भी कहीं ना कहीं होगा, दैट इज 11 लेमडा बाई 2, 9 लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 और ये 9 लेमडा बाई 2, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 इधर और 5 इधर, 10। ये ठीक है, तो 5 इधर और 5 इधर, 5 5 10। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 9 एंड नंबर ऑफ मिनिमा इज 10। ओके, तो ऐसी पट्टी बनेगी आपको यहाँ पे, जब भी इंटेंसिटी डिटेक्टर इधर से इधर जाएगा तो उसको मैक्सिमा और मिनिमा दिखेगा। कितना बार मैक्सिमा दिखेगा, तो 9 बार मैक्सिमा दिखेगा और 10 बार मिनिमा दिखेगा। कैसे दिखेगा, अल्टरनेट, देखो ना, मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट, फ्रिंजेस अल्टरनेट ही बनते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए कुछ और अच्छे सवाल करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल नंबर इट इज 4 कि यहाँ पे ये है, दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है, और इनके बीच में जो दूरी है वो लेमडा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ये
दिया हुआ है सवालों में, ऐसा आई थिंक नीट में पूछा गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये लेंथ जो है वो दिया है तुमको ऐसा था कि ये 5 लेमडा था, ठीक है, और ये जो है वो 7 लेमडा दिया हुआ था, ठीक है। और पूछ रहा था कि यहाँ जो है क्या बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा या बिटवीन देम क्या बनेगा, ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। इज ओके? तो कोई बहुत बड़ी बात थी ही नहीं आई थिंक इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही था कि आपको डेल्टा एक्स निकालना था। डेल्टा एक्स कितना है? x2 माइनस x1। अगर x2 माइनस x1 की बात करें तो ये 7 लेमडा है और ये 5 लेमडा है, तो कितना हो गया? 7 लेमडा माइनस 5 लेमडा, दैट इज 2 लेमडा। ये देख के ही बहुत चीख चीख के बोल रहा है ये कि सर हम तो मैक्सिमा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैक्सिमा। सीधी बात है, क्या बनेगा? मैक्सिमा, क्योंकि वो 2 लेमडा है, सीधी बात है। इज दिस ओके? चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, ओके। सपोज दिस एंड दिस इज S1 and this is S2, okay. Suppose if it is given 2.5 lambda and here it is given कुछ भी ले लो 3.2 lambda मान लीजिए, this is x2 और यहाँ जाके सब मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? और इसका इंटेंसिटी दिया हुआ है I और इसका भी I, मतलब दोनों इक्वल इंटेंसिटीज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, या उनके बीच का बनेगा? तो पहले तो निकाल लेंगे x2 और x1, ठीक है। दिस इज x2 एंड दिस इज x1। तो डेल्टा x कितना आ रहा है? डेल्टा x आ रहा है 3.2 लेमडा, 3.2 लेमडा माइनस 2.5 लेमडा, कितना हो गया ये? 12 में 5 गया 7, यानी कि 0.7 लेमडा। अब 0.7 लेमडा पे 0.7 लेमडा कितना हो गया? देखो लेमडा 0 होता है तो मैक्सिमा होता है, लेमडा होता है तो मैक्सिमा होता है, 0.5 यानी कि लेमडा बाई 2 होता है तो मिनिमा होता है। ये तो 0.7 है, मतलब मिनिमा और मैक्सिमा यानी कि लेमडा बाई 2 और लेमडा के कहीं ना कहीं बीच में है। क्या है नहीं पता, बट उन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो उसका इंटेंसिटी निकालिए, अगर हमसे बोल दिया गया तो कैसे निकालेंगे? तो कोई बड़ी बात नहीं, वो फॉर्मूला याद रखिएगा। पहले यहाँ देखिए, डेल्टा एक्स इतना है तो इस तरफ से इसका डेल्टा फाई कितना होगा? तो दैट इज 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है ना ये, तो डेल्टा फाई निकालिए। तो डेल्टा फाई वुड बी व्हाट? 2 पाई लेमडा, डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0.7 लेमडा, लेमडा से लेमडा खत्म। अब तो डेल्टा फाई कितना हो गया? सॉरी, डेल्टा फाई कितना हो गया? 0.7, तो हो गया 1.4 पाई, यस 1.4 पाई। तो ये हो गया आपका डेल्टा फाई। अब आपको क्या करना है? आई मैक्स, ये आई नेट याद करिए, फॉर्मूला इक्वल इंटेंसिटी इसका, तो वो था 4i इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है। तो आपको पता है कि आई नेट क्या हो जाएगा? आई नेट 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, दैट इज 1.4 बाई 2, 0.7। I net would be 4i cos square 0.7 पाई, ठीक है। अब ये 0.7 पाई कितना होता है तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखोगे तो वो लगभग हमको लगता है इफ़ यू मल्टीप्लाई 0.7, क्योंकि 0.7 180 डिग्री है, तो आई थिंक ये 18 इंटू 7 126, यस 126 डिग्री के आसपास। तो देखते हैं कितना है, आपको नहीं पता होगा बट मेरे पास कैलकुलेटर है, आई कैन फाइंड। सो आई नेट वुड बी 4i टाइम्स कॉस स्क्वायर 126 डिग्री, ठीक है। अब इसको निकाल के बताते हैं कितना होता है। आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि वो आई कितना होगा। मैंने यहाँ तक एक्सप्रेशन निकाल दिया, अब कॉस का वैल्यू आ जाए तो आंसर भी आ जाएगा। ओके, सो फ्रेंड देखिए इसका कितना हो जाएगा,
दैट इज cos 126 का स्क्वायर 0.3459 इंटू 4 दैट इज 1.38 आई। तो वो जो आई नेट वहाँ पे आएगा वो ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, वो है 1.382 आई, इतना है वो। तो वो जो इंटेंसिटी है वो इतना है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है ना, जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा मैक्सिमा मिनिमा ही है, उसके बीच का जो इंटेंसिटी है वो बता दिया, ठीक है। सो 1.382 आई उसका इंटेंसिटी ये है। तो इस तरह के सवाल हैं। अच्छा चलिए और सवाल करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा सवाल है, एक सवाल और है, देखो नीट में शायद इस तरह का सवाल आया था, मतलब टाइप यही था, वैल्यूज हो सकते हैं अलग हो सकते हैं। ये दिस इज गिवन 4 लेमडा S1 S2, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है तुमको 3 लेमडा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा P, ठीक है ना। तो एट P A मैक्सिमा, B मिनिमा, C 0 0, या फिर ऐसा करो बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऑप्शन तो कुछ और भी हो सकते हैं, मिनिमा और D कांट से, या नॉट नन ऑफ दीज, इस तरीके का ऑप्शन आया था, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, कुछ नहीं देखना है, यहाँ देखना है कि यहाँ 3 लेमडा यहाँ 4 लेमडा है, मुझे x1 और x2 से लेना देना है। ये दिया हुआ है x2, x1 नहीं दिया हुआ है, तो x1 तो होगा ये, इसके वजह से जो रे आएगा वो तो यहाँ पहुँचेगा, ये कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो कोई खास बात नहीं है, ये 3 लेमडा दिया हुआ था, ये 4 लेमडा दिया हुआ था, तो ये 5 लेमडा हो जाएगा। तो ये 5 लेमडा है, तो 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा कितना हो गया, कितना हो गया लेमडा। तो वहाँ क्या बनेगा, मैक्सिमा, सीधा आंसर था, बस यही निकालना था और कुछ था ही नहीं सवाल में। तो अगर बुद्धि है तो किया जा सकता है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इसमें, और देखिए चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे S1 और ये S2, ठीक। तो कहने का मतलब है ये इनफाइनाइट शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है, ये बहुत बड़ा शीट है, इनफाइनाइट, दिस 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 इनफाइनाइट, बहुत बड़ा शीट है, ठीक है। अब ये एक आईडी है जो चलता आ रहा है इनफाइनाइट से, ये प्लस इन्फिनिटी मान लो, ये माइनस इन्फिनिटी मान लो, ठीक है। अब ये आईडी है, इंटेंसिटी डिटेक्टर चलना शुरू किया। अब हम आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा, ठीक। अब इस तरह के सवाल है, बड़े ही अच्छे सवाल होते हैं ये सब। ये ठीक बीच का लाइन है, ये मान लो 2 लेमडा, चाहे ऐसा कर लो, इस दोनों के बीच का लिए मान लो, दिस इज गिवन टू यू 4.2 लेमडा, मतलब ये है आपका 2.1 लेमडा, 2.1 लेमडा, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन 2.1 लेमडा, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज 2.1 लेमडा, दिस 2.1 लेमडा। तो टोटल कितने हो गए डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, दैट इज 4.2 लेमडा, ठीक है। मतलब ये बीच का पॉइंट है।
तो इसको कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बताइए यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज डेल्टा फाई हियर? तो ये बीच का पॉइंट है, जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है सर? ये तो जीरो ही होगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान देने वाली बात है, सुनना ध्यान से। अगर ये इनफाइनाइट पे चला जाए, अगर ये इनफाइनाइट पे चला जाए बहुत दूर, तो तुमको लगता है रेस जो है एकदम सीधे हो जाएंगे ऐसे, इस टाइप के? समझना था, समझने का विषय है ये। ऐसे टाइप के एकदम सीधे एकदम, हाँ, क्योंकि इनफाइनाइट की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे एकदम बहुत दूर, इनफाइनाइट पे जब बन रहा है, तो दोस्तों अगर वो इनफाइनाइट पे बन रहा है तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होगा? तो एक चला x1 और एक चला x2, इसमें और इसमें, मतलब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? तो लगभग तो इतने ही का डिफरेंस है ना। अरे बात भी तो इन्फिनिटी की हो रही है, तो लगभग तो इतने का ही डिफरेंस है ना, दैट इज 4.2 लेम्डा का। इस रे में और इस रे में लगभग कितने का डिफरेंस है? अरे यही है ना। ये तो बिल्कुल ऐसा होता जाएगा, एकदम शार्प होता चला जाएगा, है ना। तो लगभग तो इतने ही का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें इन्फिनिटी पे, डेल्टा एक्स यहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे कितना है? तो 4.2 लेम्डा, दैट इज 4.2 लेम्डा। और यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है? तो यहाँ भी उसी तरीके से 4.2 लेम्डा, क्योंकि ये भी तो इन्फिनिटी पे है, 4.2 लेम्डा। ठीक, तो अब बताओ यहाँ 0 और वहाँ 4.2 लेम्डा, तो क्या क्या आएगा पॉइंट? 4 लेम्डा, ठीक है, 3 लेम्डा, 2 लेम्डा, लेम्डा। तो कितने हो गए मैक्सिमा? 1 2 3 4 4 8 और 1 9। ठीक है, और मिनिमा कितने हो गए फिर इन दोनों के बीच में? लेम्डा बाई 2, 3 लेम्डा बाई 2, 5 लेम्डा बाई 2, 7 लेम्डा बाई 2, और वहाँ पे 4.2 है तो 4.5 नहीं हो सकता, तो इतने ही रह जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 4 8, दिस इज 8। ये आंसर है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और कोई खास बात नहीं है। इन्फिनिटी के केस को आपको याद रखना है कि अगर हम इन दोनों को बहुत दूर लेके चले जाएंगे, बहुत दूर, तो इस वाले रे और इस वाले रे में लगभग बस यही डिफरेंस रह जाएगा और कहीं से कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग इमेजिन करिए, ये देखिए ऐसा ये दूर जाके मिलेगा कहीं ना कहीं, तो लगभग इतने ही का डिफरेंस होगा उसमें। आपको भी अप्रॉक्सीमेटली ही निकालना है। ठीक है, जब इन्फिनिटी का बात कह दिया तो समझ लीजिए आपको सवाल में यही करना है। चलिए और आगे बात करते हैं, लिख लीजिए इसको। ये एक अलग केस है और कोई खास बात नहीं है। चलिए आठवां नंबर। अब मान लीजिए कि अच्छा एक और निकाल लीजिए इसी में आप, यहाँ पे 5.7 लेम्डा। ठीक, यहाँ भी इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये सेंट्रल लाइन है, बीच का लाइन। ठीक है, पूछा गया कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो जाएगा उसका डेल्टा एक्स तो 0 होगा, क्योंकि जितना एक्स वो यहाँ से चलेगा उतना ही वो यहाँ से चलेगा, दोनों बराबर होंगे लेंथ। अरे भाई ये लेंथ और ये लेंथ बराबर नहीं होगा, बीच का पॉइंट है ना, तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। और जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो इन दोनों में फिर कितना बचेगा? 5.7 लेम्डा। तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? 5.7 लेम्डा, और नीचे कितना बचेगा? 5.7 लेम्डा। तो कितने हो गए 0 से 5.7 लेम्डा के बीच में? तो आंसर है 5 लेम्डा, 4 लेम्डा, 3 लेम्डा, 2 लेम्डा, लेम्डा। कितने हो गए मैक्सिमा? 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ मैक्सिमा।
तो 1 2 3 4 5, 5 इधर, 5 5 10 और 1 11, ठीक है। और उसी तरह नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ मिनिमा हो जाएंगे यही λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2, 5 λ/2, सॉरी λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2 और वहाँ 5.7 है तो 5.5 भी होगा, दैट इज 11 λ/2। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, तो 6 6 12, खत्म आंसर। कुछ नहीं कर रहा है, कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें, एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाते जाना है, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो देखिए हो गया एक केस। अब दूसरा केस क्या है, जैसे एग्जांपल नंबर 9। अब दोनों सोर्स ऐसे हैं, ये और ये, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। और मान लीजिए उनके बीच में 4.2 लैम्डा है, ठीक है। और ये ऐसा यहाँ पे स्क्रीन है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे डेल्टा एक्स कितना है? तो आंसर है कि इसके द्वारा जो चला वो चला x1 और इसके द्वारा जो चला वो चला x2। तो इसमें से इसमें घटा देंगे अगर इसको, तो कितना? इतना ही आएगा ना। So that is 4.2 lambda. So this is 4.2 lambda. This is 4.2 lambda. तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है? 4.2 lambda. अच्छा इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या होगा? देखिए अगर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिल रहे हैं एकदम, तो जितना दूर ये जाएगा उतना ही दूर नहीं ये जाएगा। इन दोनों में थोड़ी ना कोई गैप है। मेरी बात ध्यान से सुने। क्या आपको लगता है कि लगभग ये और ये बराबर है? एकदम इन्फिनाइट पे जा रहे हैं वो लोग, मिल रहे हैं एकदम इन्फिनाइट, बहुत दूर पे। तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा लगभग ये होगा। तो डेल्टा एक्स वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इमेजिन करना है ऐसे है, वो एकदम इन्फिनाइट पे मिल रहे हैं जाके, तो लगभग तो पैरेलल लाइन ही हो गए ना, लगभग तो पैरेलल लाइन ही हो गए, जाके मिल रहे कहीं इन्फिनाइट पे। तो लगभग जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये है, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे इन्फिनिटी में डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। इस केस को याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया मैंने। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान में रखिए कि ऐसे केस में ऊपर डेल्टा एक्स 0 होता है, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, ठीक है। अब 0 के बाद क्या आएगा? लेमडा। यहाँ 4.2 लेमडा, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, सॉरी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 4 लेमडा, 3 लेमडा और 2 लेमडा, लेमडा और 0। तो कितने मैक्सिमा हो गए आपको? आपके पास 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 ऊपर में। अच्छा ऊपर में भी तो 0 है ना, यहाँ भी तो मैक्सिमा बनेगा। 1 2 3 4 और 5 इधर और 5 इधर, 10। और ये नहीं है मैक्सिमा, ये 4.2 लैम्डा है, ध्यान रखें, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 इधर, 10। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए? 10, ठीक है। अच्छा अब बात करें मिनिमा का, तो ये λ/2
फिर ये 3 लेमडा बाई 2, फिर ये 5 लेमडा बाई 2, फिर ये 7 लेमडा बाई 2। अब ये इसके बीच में भी थोड़ी है, तो 4 से 4.2 के बीच में है, तो 4.5 आने से रहा, वो तो नहीं आएगा। यानी कि 1 2 3 4 और 4 इधर, नंबर मिनिमम कितने हो गए? 8। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, नहीं आया हो तो वीडियोस बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल है। लिख लीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा दिया हो कि चलिए ऐसा ले लीजिए, ठीक है। सो दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस गैप इज 5.4 लेमडा। ठीक है, अब ऐसा मान लो बात किया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा जो कि यहाँ पे इंटेंसिटी डिटेक्टर, ठीक है, यहाँ से चलता है तो उसको दूसरा मैक्सिमम मिलता है। Intensity detector will get maxima second time from left, लेफ्ट से वो उसको सेकेंड मिनिमा दिखे, मैक्सिमा दिखे। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा कि आईडी कितना लेमडा होगा, 5 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, कितना लेमडा होगा। तो वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, समझे। इस सवाल में थोड़ा बहुत देखिए, वो सवाल है बहुत टफ, मतलब कि अगर जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं है वो मर जाएगा, लेकिन बनेगा नहीं उससे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है S1 और ये है S2। ठीक, तो सपोज कर लीजिए दोनों में कितना है, 5.4 लेमडा ना, यस 5.4 लेमडा, पहली बात तो ये। ठीक, बहुत अच्छा। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें बनेंगे कैसे, 0 और यहाँ होगा 5 लेमडा और यहाँ होगा 4 लेमडा और यहाँ 3 लेमडा, 2 लेमडा और लेमडा, ऐसा होगा। और वो इंटेंसिटी डिटेक्टर चल इधर से रहा है, तो चलेगा तो उसको पहला मैक्सिमा कौन सा दिखेगा, 5 लेमडा वाला, और दूसरा कौन सा दिखेगा, 4 लेमडा वाला। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 लेमडा, ना कि 2 लेमडा। बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कितना होगा, 5.4 लेमडा माइनस एक्स। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी डिटेक्टर के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो वहां से निकल गया, दूसरा मैक्सिमा चाहिए ना। तो पहला मैक्सिमा उसको ये वाला दिखेगा, दूसरा ये वाला दिखेगा। तो ये वाला कौन सा है, जब डेल्टा एक्स 4 आई है, 4 आई है, ठीक है, सॉरी 4 लेमडा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5.4 माइनस एक्स, माइनस इसलिए लिखिए बड़ा है, डेल्टा एक्स माइनस प्लस कुछ नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड मायने रखता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 5.4 लेमडा माइनस एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 लेमडा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये लेमडा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5.4 लेमडा माइनस एक्स, तो माइनस 2x बराबर 4 लेमडा। तो 5.4 माइनस 4 ये हो जाएगा 1.4 लेमडा एंड दैट इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 0.7 लेमडा। ठीक है, तो x का वैल्यू अब ऑप्शन में अवेलेबल होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन देगा ये, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन धोखे वाली भी होगी,
कौन सा धोखा वाला होगा? जो यहाँ पे बंदा ले लेगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ऐसा है तो लेमडा और 2 लेमडा, तो यहाँ ले लेगा 5.4 लेमडा माइनस एक्स बराबर 2 लेमडा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.4 लेमडा, 2 लेमडा घटा देंगे तो, और ये 2x। ये सरासर गलत है, 17 दूनी 34, ये सरासर गलत है। ये भी ऑप्शन में मौजूद होगा बट वो गलत है। पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो फिर नेगेटिव मार्क ले लेना। इतना काम करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सा लेमडा है वो, उसके बाद ही आपको काम करना है। अगर वो 2 लेमडा की बात करता तो वो बोलता कि सेंटर से सेकंड मैक्सिमा, अगर आईडी यहाँ से चलता तो 2 लेमडा सही था, लेकिन आईडी यहाँ से चल रहा था, तो यहाँ से दूसरा मैक्सिमा आएगा 5 लेमडा और 4 लेमडा वाला, तो मुझे डेल्टा एक्स की जगह 4 लेमडा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपके मन की शांति के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। अब इस केस में ऐसा देखो, S1 और S2 ये है 6.7 लेमडा, मान लीजिए ऐसा। ठीक, तो आईडी यहाँ पे है, तो वो x बताइए जब आईडी को तीसरी बार मिनिमा दिखे। फाइंड x सच दैट आईडी ऑब्जर्व्स थर्ड मिनिमा। ठीक है, थर्ड मिनिमा दिखे उसको। अब पहले तो देखना पड़ेगा थर्ड मिनिमा कौन सा है उसका। 5 लेमडा बाई 2 नहीं लगाएंगे, क्या है देखना पड़ेगा। देखो हो सकता है कहीं आ जाए तो आ जाए, अलग बात है, बट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना 6.7 लेमडा, बट आएगा नहीं, और ये हो जाएगा आपका 6.7 लेमडा। ठीक है, और बीच में आ जाएगा क्या 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आएगा मैक्सिमम आएगा 6 5 4 3 2 1 6 5 3 2 1। नहीं ये 6 लेमडा हुआ ना, ये 5 लेमडा 4 लेमडा 3 लेमडा 2 लेमडा लेमडा। यस, तो ये हो गया मैक्सिमा का लाइन। अब मिनिमा का लाइन इसके बीच में, क्योंकि 6 और 6.7 के बीच में 1 होगा, दैट इज 13 लेमडा बाई 2। फिर ये हो जाएगा आपका 11 लेमडा बाई 2, और फिर ये हो जाएगा 9 लेमडा बाई 2। ठीक है, और भी तो होंगे 7 लेमडा बाई 2, फिर 5 लेमडा बाई 2, फिर 3 लेमडा बाई 2, और फिर ये लेमडा बाई 2। खैर ठीक है, मुझे तीसरा का मतलब है, तो पहली बार उसको यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ, तो डेल्टा एक्स कितना है वहाँ पे 9 लेमडा बाई 2। तो व्हाट वी शुड पुट कि यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है 9 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो बस, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा कितना 6.7 लेमडा माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा मान लीजिए x, ये है x मतलब। तो आपको क्या रखना है कि 6.7 लेमडा माइनस x बराबर 9 लेमडा बाई 2, 9 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो कितना हो गया 6.7 लेमडा माइनस 9 लेमडा बाई 2 बराबर 2x। तो हो गया, चलो कि 4 माइनस 13.4 लेमडा। ठीक है ना, 4 में 6 हाँ ठीक है, माइनस 9 लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज x। अब जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो 13.4 में से 9 लेमडा अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.4 लेमडा बटा 4 बराबर x। तो कितना हो गया 1.1 लेमडा। सिंपल, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो कौन सा बड़ा बात है। अब आप 5 लेमडा बाई 2 रख दीजिएगा तो चमत्कार हो सकता है आपके साथ। बच्चे ही सोचते हैं लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 और 5 लेमडा बाई 2 रख दो, नहीं गलत है वो, ये सही तरीका है। हाँ सेंटर से दिया रहता तो अलग बात है, तो ले सकते थे, बट ये तो इधर से है ना, सेंटर वाला हम नहीं करा रहे, वो आसान केस है। चलिए
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये? हाँ ठीक है, चलो 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ रखा हुआ है S1 और यहाँ है S2। अगर ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दिया हुआ है 4.2 लेमडा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो एक ID जो है, ID ये भी पूरा चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो कितनी बार उसको मैक्सिमा दिखेगा और कितनी बार मिनिमा दिखेगा? When ID takes a complete circle in its own radius, find number of maxima and minima। ओके, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए, तो इसको यहाँ से यहाँ देखना है इसको। तो मुझे तो मतलब है कि ऐसा समझ लीजिए कि इस पेरिफेरी पे, सॉरी मैंने डबल पेरिफेरी बना दिया क्या? ये नहीं, वो इसी में चलेगा, मतलब इस पेरिफेरी पे चल रहा है, यही नहीं, एक ही, दो कहाँ से आएगा? आईडी एक ही है ना, तो यहाँ से ऐसे चल रहा है। तो इस पेरिफेरी पे यानी कि रेडियस R वाले पे उसको कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा मिलेंगे? ठीक है। तो ये कितना है? 4.2 लेमडा। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है? यहाँ पे इस पॉइंट पे सोचो, ये वाला चला इतना और ये वाला चला इतना, तो बचा तो इतना ही ना, तो दैट इज 4.2 लेमडा। अच्छा, यहाँ पे भी कितना है? 4.2 लेमडा। यहाँ पे भी ये चला इतना, ये चला इतना, घटा देंगे तो 4.2 लेमडा आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कितना है? 0। तो ये 0 और यहाँ 4.2 लेमडा, तो 0 और 4.2 के बीच में क्या होगा? 4 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, ठीक है। अब जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, फिर यहाँ भी 0, फिर लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, फिर यहाँ भी लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, देखिए कैसे गिनते, 1 2 3 4, 4 8, 1 9, 2 18। आप जोड़ लीजिए नंबर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इस तरह केस में कैसे निकालेंगे? ये पूछा भी जा चुका है इस तरह का सवाल, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 इधर, 4 इधर, 4 4 8 और 1 9, और फिर ओवरलैप कर दीजिए, 9 2 18, तो दिस 18 मैक्सिमा। नंबर ऑफ मिनिमा इज व्हाट? नंबर ऑफ मिनिमा इज व्हाट? अब यहां पे आ जाइए, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, ठीक है, फिर 5 लेमडा बाई 2, फिर 7 लेमडा बाई 2, और उसके बाद ये नहीं आएगा क्योंकि 4 और 4 4 और 4.2 है, 4.5 तो कहीं होने से रहा, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 इधर और 4 इधर, 4 इधर 4 इधर, 4 4 8, 2 9 16, नंबर ऑफ मिनिमा इज 16। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और इसके स्पेशल केसेस है, एक आध है, और उसको कराने के बाद फिर हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे चले आएंगे। ये हमने इसलिए बता दिया कि अब जितने भी वेव पढ़ोगे ना, उसमें इस टाइप के सवाल आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। पाथ डिफरेंस निकालना, फेज डिफरेंस निकालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक है। ये बार बार पूछो, वेव ऑप्टिक्स में तो 70% क्वेश्चन आपका पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ही बन जाएगा, ठीक है। और साउंड वेव में भी बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे ही बनेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, आइडिया बताया। अब इस चीज़ को वहाँ पे यूज़ करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लिख लीजिए इन सारी बातों को। तब तक के लिए थैंक यू।